हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल CGPSC व्यापम MCQ हब। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में 75 अप्रेंटिस पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया जारी की गई है। इसके संबंध में कौन से पद जारी किए गए हैं, कितने पोस्ट हैं, जनरल पोस्ट कितने हैं, OBC के पोस्ट कितने हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के पोस्ट कितने हैं, किन किन पदों पर भर्ती प्रक्रिया चालू की गई है, यह भर्ती प्रक्रिया किस तरीके से होगी, उसके नियम एवं शर्तें क्या हैं, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए, कब तक आप आवेदन कर सकते हैं, आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। तो इन सारी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। और इसी तरीके की और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ में व्यापम द्वारा या PSU द्वारा होने वाली भर्तियों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर और भी इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करनी हो तो मुझे कमेंट्स करें। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में किन किन पदों पर भर्ती प्रक्रिया चालू की गई है। भर्ती प्रक्रिया 12/6/2024 को यह ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें ग्रेजुएट अप्रेंटिस टेक्निकल स्ट्रीम में इलेक्ट्रिकल आप देखेंगे, इलेक्ट्रिकल में EEE और इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन अप्रेंटिस के लिए रिक्त पदों की संख्या 30 है, अनारक्षित के लिए 13 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4, अनुसूचित जाति के लिए 4, अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीट यहाँ पास किए गए हैं। सिविल इंजीनियरिंग में अगर ग्रेजुएट अप्रेंटिस को देखेंगे तो उसमें रिक्त पदों की संख्या टोटल 5, अनारक्षित के लिए 2, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1, अनुसूचित जाति के लिए 0 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पोस्ट जारी किए गए हैं। कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो टोटल रिक्त पदों की संख्या ग्रेजुएशन के लिए 35 है, अनारक्षित के लिए 15 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 है, अनुसूचित जाति के लिए 4, अनुसूचित जनजाति के लिए 11। शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? तो मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से संबंधित संकाय में स्नातक होना चाहिए, यानी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। शिक्षावृत्ति जो आपको दी जाएगी वो प्रत्येक महीने में प्रतिमाह 9,000 रुपये दिया जाएगा। अगला देखते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस जनरल स्ट्रीम में क्या है। तो जनरल स्ट्रीम में ग्रेजुएट अप्रेंटिस बैचलर ऑफ साइंस में होना चाहिए, ये मतलब आपके पास विज्ञान संकाय से आपके पास स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। टोटल रिक्त पदों की संख्या 25, अनारक्षित के लिए 11, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3, अनुसूचित जाति के लिए 3, अनुसूचित जनजाति के लिए 8 सीट जारी किए गए हैं। शैक्षणिक योग्यता इसमें भी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से विज्ञान संकाय में स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। इसमें भी आपको शिक्षावृत्ति जो दी जाएगी वो 9,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिप्लोमा के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा अप्रेंटिस या फिर सिविल इंजीनियर डिप्लोमा, ये भी अप्रेंटिस डिप्लोमा के लिए है। इसमें रिक्त पदों की संख्या अगर आप देखें तो रिक्त पदों की संख्या आपका है 10 और सिविल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा के लिए है 5, अनारक्षित के लिए आपके पास 4 है और अगर आप सिविल में देखें तो उसमें 2 है। अन्य पिछड़ा वर्ग में भी सिविल के लिए आपके पास 2 सीटें हैं और सिविल इंजीनियर के लिए अगर आप देखें तो उसमें 1 सीट है। अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट और अनुसूचित जनजाति के लिए 3 सीट हैं। शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? तो मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से संबंधित संकाय में डिप्लोमा होना चाहिए और आपको 8,000 रुपये दिया जाएगा। नियम एवं शर्तें क्या हैं, उसकी चयन प्रक्रिया क्या होगी? तो प्राप्त आवेदनों के लिए एक आपका लिस्ट बनेगा और मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। साफ साफ लिखा हुआ है कि मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। उम्मीदवार की जो अप्रेंटिस मात्र जो होती है वो 1 वर्ष की अवधि के लिए होगी और अप्रेंटिस पूर्ण होने के पश्चात उम्मीदवार छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में अस्थायी या स्थायी किसी भी प्रकार के रोजगार अथवा नियोजन हेतु हकदार नहीं होगा। ये आप याद रख लें, मतलब आप दावा नहीं कर सकते कि मुझे यहाँ नौकरी दी जाएगी, क्योंकि चूँकि यह एक अप्रेंटिस है। ठीक है, अगला इसमें यहाँ पास ये है कि अभ्यर्थी को नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम NATS में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, आप चयनित नहीं होंगे। तो आपको NATS में रजिस्ट्रेशन होना आपका अनिवार्य है। अप्रेंटिसशिप हेतु चयन अभ्यर्थियों को आवास, हॉस्टल या अन्य किसी भी तरीके की सुविधा आपको नहीं दी जाएगी, आपको पहले से बता दिया जा रहा है। इसमें आपको छुट्टी मिलेगी 13 दिवस की और 10 दिन का आपको चिकित्सा का अवकाश आपको मिल जाएगा।
ठीक है, आगे देखते हैं। अप्रेंटिसशिप हेतु चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण अवधि में कार्य व्यवहार संतोषजनक नहीं होने पर किसी भी स्थिति में किसी भी समय आपको तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा, यानी आपको अप्रेंटिस पद से निकाला जा सकता है। अप्रेंटिसशिप हेतु चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षण के दौरान संयंत्र में कोई घटना दुर्घटना की स्थिति में उन्हें कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के तहत क्षतिपूर्ति राशि दे होगी। मतलब अगर आपके साथ कोई घटना हो जाती है तो आपको वहाँ पास आपका इसका मुआवजा दिया जाएगा। आवेदन जो होगी वो आपका 1 वर्ष का होगा। 1 वर्ष के पश्चात अगर चाहेगा तो वो उसे बढ़ाया जा सकता है। क्या क्या आपके पास आवेदन होना चाहिए? 10वीं 12वीं का मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्नातक डिप्लोमा होनी चाहिए, अनुसूचित जनजाति का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए और छत्तीसगढ़ का वो स्थायी निवास प्रमाण पत्र उसके पास होना चाहिए, उसकी छायाप्रति आपको लगेगी। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 19/7/2024 से आवेदन प्रक्रिया चालू की गई है। 19/7/2024 तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि को याद रखें, 19/7/2024 तक आप आवेदन कर सकते हैं। कार्यालयीन समय प्रातः 10 बजे से लेकर के समय 5:30 बजे तक जमा कर सकते हैं। अंतिम तिथि को ध्यान रखें और जितना जल्द हो सके आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। आवेदन शुल्क आपका कोई भी नहीं लगेगा, यानी आप इसके लिए कोई भी पैसा नहीं चुकाना होगा। आवेदन पत्र आप कहाँ भेजेंगे? तो सारा डॉक्यूमेंट आप जमा करके कार्यालय निदेशक मानव संसाधन छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, मुख्यालय कैंपस डंगनिया, रायपुर, छत्तीसगढ़, पिन नंबर 49231 में आप भेज सकते हैं। ये इसका आपका आवेदन पत्र है। आवेदन पत्र इसके ऑफिशियल वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको डाउनलोड करने के बाद फिल करके अपना इस डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मेरे इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।